नमस्कार व्यूअर्स। कुछ मेरी वीडियोस जो है वो लंबी हो जाती थी, तो हमारे व्यूअर्स ने बोला कि आप थोड़ी वीडियोस छोटी बनाएं और क्रिस्पी बनाएं, जिससे कि हमें जो है सिंपली पता चल जाए। जैसे लास्ट एक्सीडेंट हमने डिस्कस किया था ऑन बीटीपी एंड डिरेलमेंट, जिसमें मैंने लोडेड कंडीशन में बताया कि आप उसकी बफर हाइट लेके देखो, देन वील टॉक अबाउट सस्पेंशन सिस्टम। आई डाउट देयर कैन बी ए प्रॉब्लम विद द सस्पेंशन सिस्टम। तो अल्टीमेटली वही हुआ। तो फिर एक सजेशन बड़ा अच्छा उन्होंने दिया कि आप एक ऐसी चीज़ बनाएं, ऐसी एक डायमेंशन बनाएं जिससे हमें ये पता चले कि इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ओवरऑल यू नो डायमेंशंस कैसी हैं, मतलब व्हाट्स द पल्स ऑफ द सिस्टम फॉर ट्रैकिंग मेजर आइटम, पिन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ सर्टेन डिफेक्ट। तो मैंने बहुत सोचने के बाद बोला कि चलो आज आपको एक हम वीडियो बना के दिखाते हैं, जिससे आपको एक डायमेंशन से उसकी बोल्स्टर की कंप्लीट हालत के बारे में आपको जो है पता चल जाए। एंड ओनली वन डायमेंशन दैट रिवील्स बोल्स्टर वियर इंस्टेंटली। सिर्फ एक डायमेंशन से बोल्स्टर वियर का पता लगाएं। ये बीवे इंजीनियर्स की एक मास्टर स्ट्रोक होगी वीडियो, और आप बने रहिए और देखिए हमने इसमें कौन सी आइटम को आपको दिखाने की कोशिश की है, जिससे यू कैन जज दैट what is the overall wear, whether this bolster has a total worn out components or excessive clearances। वो हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज द front view from sidewise of the bolster, and this is the bolster, and these are known as wedges, फ्रिक्शन वेजेस जिसको हम बोलते हैं। और इसका एक कॉलम है जिसमें हम लिखते हैं कि कंडीशन ऑफ वेजेस और फ्रिक्शन वेजेस बोल करके इसको बोलते हैं हम लोग। एंड इसमें और एक बड़ी प्यारी सी डायमेंशन है जो मैं आपको आज बता देता हूँ। ये बोल्स्टर के एज में और इसमें वेज में भी एक होल होता है। सपोज इफ द होल कंसाइड्स विद द बोल्स्टर होल, मतलब इस वेज का होल ये बोल्स्टर फ्रेम के वेज के साथ अगर वो कॉन्साइड करेगा, तो इफ यू पास अ वायर टाइप ऑफ अ थिंग इनसाइड, सो इट विल पास। so if these both eyes are not aligned, ऊपर नीचे हो गई हैं, so then it indicates that there is a wear on the surfaces of the bolster inclined plane as well as the wedge itself. This is in a triangular shape, ट्रायंगुलर शेप में रहता है ये है ना। तो ये अगर इसकी होल डिस्प्लेस हो गई है, तो जो रॉड आपकी इधर से अंदर जा रही थी वो इधर से अंदर नहीं जाएगी। सो दैट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड। दिस विल गिव एन क्लियर इंडिकेशन कि आपका जो है ये सिस्टम वोर्न आउट है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रॉलीज, 22W, 22WM, NL, NLB एंड HS bogies. So this applies to all the bogies, correct? Now we'll move on to the next. And before that I would tell you that there are two planes ऑफ दिस वेज। दो प्लेन होते हैं, इसको हम स्लोप बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। ठीक। अब इसकी स्लोप की जो वियर है वो है आपकी 3 mm। सो दिस वियर इज ओनली 3 mm इस स्लोप की। ओके। एंड इसकी जो वर्टिकल साइड की सरफेस की जो वियर है दैट इज अलाउड अप टू 7 mm। तो इसको मापते अब कैसे हैं, या आज तक शायद बहुत कम इंजीनियर्स को पता होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हियर वी हैव दिस केस, राइट। और ये है आपके वेज।
वेज का जो शेप है वो इस तरह से होता है. दिस इज I mean is fitted on this side and this is the vertical surface, this is the slope surface या inclined surface. ये दो लगते हैं एक एंड में and this is the bolster, right? अब इसको मेजर कैसे करते हैं? ये इस तरह से इसको हम एक ग्रुप रहती है इसमें गॉज में और इसको रखते हैं, देन वी मेजर दिस. तो ये स्लोप वियर हमने कितनी देखी थी? 3 मिलीमीटर. सो यहाँ अगर 3 मिलीमीटर का गैप है तो मोर देन 3 मिलीमीटर इज ए वोर्न आउट. सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, सेम गॉज को जो घुमा देते हैं, घुमाने के बाद में वी प्लेस दिस वेज ऑन दिस एंड दिस सरफेस इज चेक्ड. So the gap here with this vertical surface and the gaze, if it is 7 mm, so then this is worn out. So this is the gaze which we use for this wear measurement. लेकिन ये combined हमको कैसे पता चले कि ये worn out है? अब मुद्दा तो ये हो गया, ये तो इंडिविजुअल होगी. तो क्वेश्चन ये था कि ऐसी एक डायमेंशन हमें पता चल जाए जिससे हमें इसकी ओवरऑल वियर लिमिट्स का पता चल जाए, वेदर इट इज कंप्लीटली वोर्न आउट और इट्स विद इन लिमिट, इट नीड्स एन ROH अगेन और नॉट. आइए अब मैं वो दिखाता हूं. सो फ्रेंड्स, ये नॉर्मली जो हमारा बोल्स्टर होता है ना, अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूं, जो मैं होल की बात कर रहा था. सो ये आपके बोल्स्टर में होल रहती है ना, ये कास्ट जो पूरी है ये बोल्स्टर है और ये वेज है, ये दो वेज है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे. अब ये होल है, ये बोल्स्टर की होल से अगर हम ऐसे एक कोई वायर अंदर घुसाएंगे, अगर घुस गई तो ठीक है. अब जैसे ये ऊपर को आया हुआ है, ये नीचे को गया है, तो सर्टनली हो सकता है इसकी कंसाइड नहीं करेंगी, तो ये आपको ये विजुअल इंडिकेशन भी देता है. इज अ विजुअल इंडिकेशन, करेक्ट. अब ये आपने बोल्स्टर देख लिया. अब मैं आपको अगली चीज बताता हूँ वो क्या है. ये है इसकी गेज. दिस इज द गेज और ये है 434 mm और यहाँ पे इसको रखा जाता है और यहाँ से ये जो इसकी डेप्थ है दिस इज 42 मिलीमीटर. अब ध्यान से देख लीजिए. अब ये हमको चेक करनी है और कहाँ करनी है और कैसे करनी है, मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बता देता हूँ फॉर योर वेरिफिकेशन एंड फाइनली यू कैन मेजर जॉइंटली विद द कंसर्न डिपार्टमेंट. सो ये गेज की ड्राइंग दी गई है. लंबी कितनी? 434 और इसकी जो डेप्थ है इस शेप में जो बनाई हुई है दिस इज 42. सो फ्रॉम हियर टू हियर इट्स 42. इसको इस तरह से लगाते हैं. ये बोल्स्टर का आइसोमेट्रिक व्यू इन्होंने दिया है एंड दिस गेज इज प्लेस्ड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड एंड दीज आर द y surfaces where it is placed and this is the x surface. अब मैं इसको जो मैंने जुगाड़ बनाया है, देसी जुगाड़, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, आप भी कर सकते हो. And then you can verify for yourself and again I'll let you know that this is again applicable for all sorts of trolleys, all types of trolleys. I mean 22W, WM, NL, NLB and HS. So this is common for all these type of trolleys. अब मैंने क्या किया, इसको बनाना था तो कैसे बनाएंगे, तो पंजाबी आदमियों का जो जुगाड़ होता है ना बड़ा सिंपल सा होता है. एक मैंने ट्यूब ली मेटल की, एल्युमिनियम की, उसको मैंने 434 mm लंबा काट लिया. उसके बाद फिर मैंने इसको जो है 42 mm का टी शेप का बना लिया. ठीक है. फिर मैं एक यार्ड में गया. मैंने कहा चलो एक यार्ड में जा करके कोई जीती जागती गाड़ी को देखते हैं. और जीती जाती गाड़ी के ऊपर में हमने कैसे लगा के देखा, इसको कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये देखिए ऐसे हमने ये पाइप जी हमारे ऑफिस में ही पर्दे वाली पाइप थी, मैंने उसी को काट के बराबर इसको ये दिस इज 42 mm. फ्रॉम हियर टू हियर इट्स 42 mm एंड हियर टू हियर इट इज 434 मैंने काट करके बना ली. अब यहाँ पे ये y सरफेस है, ये x एक्स है. आप इसके ऊपर रखो और ये टच कर जाए तो मामला गड़बड़ है. इतनी सी टेक्निक
ये एक आपको गेज हमने आपको बना के भी दिखा दी कैसे बनाते हैं, और इससे अगर वो टच कर गए तो मीन्स दिस रिक्वायर्स ROH। ठीक है, मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, मैकेनिकल मैनुअल की डायमेंशन के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये आपको मैंने एक और ट्रिक आइडिया दे दिया है, अप्लाई एंजॉय। और दो चीज़ें और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो डायमेंशंस उल्टी पुल्टी होंगी वो क्या इंडिकेट करती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये वीडियो ख़त्म करने के पहले। ये है इनकी सरफेसेस जहाँ हमें ये वाई पे टच करना है, और ये एक्स में अगर यहाँ पे टच कर गई तो दीज आर एज पर दी ड्राइंग what I had shared with you in my previous slide. I hope things are crystal clear. और ये देखिए, अब इस तरह का अगर जो एडाप्टर आपको मिल गया तो ये क्या बताता है, मामला गड़बड़ है, क्लियरेंसेस गड़बड़ी है, शिफ्ट हो चुका है, टिल्ट हो चुका है, ये कुछ भी कर लेगा। और एक दिखा देते हैं आपको, दीज आर कांस्टेंट टच साइड बेयर्स, गैप नहीं होता है। अब ये देखो गैप भी है, तो दैट इंडिकेट्स पुअर सस्पेंशन सिस्टम नंबर 1। नंबर 2 आपका अनइवन लोडिंग, एक साइड में टिल्ट होता है, ये ऐसा होता ही नहीं है। अब ये कब कोई चाहे तो उठा के फेंक भी सकता है। सो इन चीज़ों का भी अपने को साथ साथ में देखना है। ओवरऑल इसका सिनेरियो अगर हम देखेंगे ना तो अपने को सारा कुछ पता चला जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स, जैसे हमारे एक बड़े एस्टीम्ड रिव्यूज से एक सीनियर डीएन साहब ने कहा कि आप एक ऐसी ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाइए जिससे हमारे जो है बंदों को पता चल जाए कि कौन सी डायमेंशन में जा कर के पहली बॉल में पहली विकेट लेनी हो तो कैसे ली जाए। सो दिस वाज माय अनदर मास्टर स्ट्रोक फॉर पीवे इंजीनियर्स। होप आपको पसंद जरूर आई होगी, नहीं भी आई होगी तो आप अपने कमेंट लिख के हमें बताइए आपको हमसे और क्या चाहिए, so that we can work on that and give you more and more valuable information। मेरी वीडियोस इतनी हो गई हैं कि आप आराम से अगर इनको देखते हो ना तो आप कभी भी हार का मुंह नहीं देखोगे, यू विल कम विद अ विनिंग स्प्रे। ये मेरी दुआ है, ये मेरी आशा है, और आपके काम आए मेरी वीडियो, ये मेरा सौभाग्य बनता है कि जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दैट इज़ यूजफुल इन एनी फॉर्म। इट इज़ माई प्लेजर। एक थम्स लाइक जरूर बनता है, जरूर दीजिए, व्यू करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल आप ही का है और आप ही के लिए है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।